नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, राज्य गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली पुलिस और नई सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना था। मीटिंग में राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अपराध और सुरक्षा खतरों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही और कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई, जिसके बाद अमित शाह ने राजधानी की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री के साथ मीटिंग करने के बाद कहा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, ट्रैफिक जाम, जल जमाव जैसी समस्याओं को हर हालत में दूर करेगी। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मीटिंग हुई है, बहुत ही पावर मिल गया है अब तो सीएम रेखा गुप्ता को। देखिए, हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली के अंदर में। ठीक वैसे ही जैसे जंगल के किसी इलाके में शेर पहुंच जाए तो छोटे छोटे जानवर जो है वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। अमित शाह की एंट्री हुई दिल्ली में, धमाकेदार। इन लोगों का काम करने का स्टाइल अलग है, काम करने का स्टाइल अलग है। ये पहले कहते हैं कि भाई अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, पहले ये तय करो, फिर काम बताया जाता है। अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ गए थे। और छत्तीसगढ़ किस लिए गए थे? वहां के लोकल सरकार, पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस जो वहां पे नक्सलियों को खत्म करने में लगी हुई है ना, उसका काम का रिव्यू किया जा रहा है। भाई कैसे करना है। अमित शाह जी ने कह रखा है कि 2026 तक खत्म कर देंगे इस वायरस को। ये वायरस है, बैक्टीरिया है, ये वामपंथ। इसका एक ही इलाज है, ये बात से मानने वाले लोग नहीं है। इनको सीधे खत्म करना है, एलिमिनेट करने से ही ये काम खत्म होगा। ये ऐसा एक प्रजाति है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं पता नहीं कहां कहां से, प्योर वायरस। तो वो गए वहां, कोई खबर नहीं आई। और अगर हमारे आर्काइव में जाइएगा तो उस दिन भी मैंने यही कहा था कि अमित शाह वहां गए, मीटिंग की है, अब देखिए कि क्या क्या कल्याणकारी काम शुरू होगा। 2023 में, 2024 में, पूरे साल भर में सारा पुलिस भी वही, सरकार भी वही, सब कुछ वही, सेंट्रल फोर्स भी वही, 224 नक्सलियों को मारा गया। ठीक, अमित शाह जी गए, ये जनवरी फर्स्ट वीक में गए थे। तो बोले हैप्पी न्यू ईयर, क्या कर रहे हो तुम लोग, जरा बताओ। अभी संख्या 90 के आसपास पहुंच गई है। कहां? पूरे साल में 224, यहां जनवरी फरवरी 2 महीने में 90। क्यों? अमित शाह जी ऐसे ही काम करते हैं। ही वॉन्ट्स रिजल्ट। अभी क्या हुआ है? अभी यह हुआ है कि जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के अंदर में कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या सामान पैक करना शुरू कर दिया लोगों ने। ये रोहिंग्या भागना शुरू कर दिया बांग्लादेशी। क्यों? क्योंकि पूरी जानकारी नहीं दी गई मीटिंग के बारे में, मीडिया में भी। पुलिस थी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, होम मिनिस्टर दिल्ली सरकार आशीष सूद, और साथ में तमाम तरह की एजेंसियां, सीक्रेट एजेंसियां, आईबी टाइप की, वो सब भी आए हुए थे। मीडिया की एंट्री नहीं थी, लेकिन बस इतनी खबर आई कि कुछ हो रहा है। पहली चीज जो मैंने कहा कि दायित्व कौन लेगा, हु विल बी अकाउंटेबल फॉर एनी मिस हैपनिंग, तो साफ साफ कह दिया गया कि देखो भाई, ये पहले केजरीवाल था जो हर चीज में
टंगड़ी लड़ाता था, लड़ाई करता था, अब तो वो सिस्टम खत्म है। तो ये जो आज जो बैठक हुई है तमाम एजेंसियों के साथ, पुलिस के साथ, गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, दिल्ली सरकार के साथ, ये हर महीने अब ये मीटिंग होगी और हर महीने पुलिस कमिश्नर साहब को, आईबी के लोगों को, तमाम दूसरे एजेंसीज के लोगों को, दिल्ली सरकार के लोगों को रिजल्ट दिखाना होगा। वो वहां पे गृह मंत्री जी को फेस करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोगों के पसीने आ जाते हैं, है ना। क्या है एजेंडा, क्या दिया गया? पहली चीज कि जितने भी क्राइम हैं इसमें तो सब साइबर सेल वगैरह सब लोग आए हुए थे यहां, कि क्राइम किसी भी प्रकार का हो उसको रोकना है। और अमित शाह जी ने साफ कहा कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध वो बर्दाश्त नहीं हो। भाई यूपी में होता है ना, कई गुंडे बदमाश भाग गए, कोई लूट फूट होता है, दिल्ली में हो रहा था। क्यों? ये केजरीवाल हर चीज में उंगली करने वाला आदमी था ना, हर चीज में परेशानी, वो लड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। उसकी राजनीति जो है वो लड़ने के में बीत गई। तो ये कहा गया कि भाई आपको ये करना है। लेकिन इससे बड़ी चीज जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस के लोग हर जगह जा करके बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याज को ढूंढ रहे थे। इसके लिए अलग तरीके से तैयारी की जा रही है कि दिल्ली के अंदर में, और उसका कारण ये भी समझ लीजिए, ये लूट, ये स्मगलिंग, ड्रग्स, ये सारी चीजें, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारे काम में ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याज इसमें शामिल होते हैं। जितने आपको झपटमार मिलेंगे, झपटमार मतलब चेन स्नैचिंग, छीना झपटी करने वाले इस तरह के लोग जो है, आप ये ज्यादातर जो है वो रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज हैं। अब इनको सिर्फ पूछताछ नहीं किया जाएगा, आइडेंटिफाई देम, डिपोर्ट देम। कानून के तहत, ये कानून है इसका। कोई इलीगली यहां पर रह रहा है बिना वीजा के, भाई धर्मशाला तो नहीं खोल रखा है हमने। और शीला दीक्षित के समय, शीला दीक्षित जब थी और उससे पहले बकायदा बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के पुरानी दिल्ली के एक स्कूल में बंद करके रखा जाता था। और ब्रह्मपुत्रा मेल जो पुरानी दिल्ली से खुलती है, उसमें 3-3 बॉगी लगा दिया जाता था। उसमें सारे बांग्लादेशियों को घुसा करके वो पुलिस बाहर से ताला बंद, और उसको बंगाल बॉर्डर के पास खोल करके बंगाल बॉर्डर से उस पार भेज दिया था कि भाई ये सब तुम्हारे, लेके जाओ। तो ये कार्यक्रम दिल्ली में अब शुरू होगा। नॉट ओनली आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई देम, डिपोर्ट देम। बहुत हो गया, इसलिए धक धक हो रहा है सबका। और मैंने क्यों आपको एग्जाम्पल दिया, ही वॉन्ट्स रिजल्ट। हर महीने भाई कितने लोगों को आपने भेजा, कितने लोग डिपोर्ट हुए, कितने रोहिंग्या पकड़ाए, कितने बांग्लादेशी। ये धर्मशाला खोल के हमने बैठ रखा है यहां पे। आप जाइए, ज्यादातर आज दिल्ली के बाजारों में ये फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये आपको ज्यादातर वही बांग्लादेशी मिलेंगे। ये नेगी, ये जो पटपड़गंज से जीत के आया है, वो क्यों हर जगह घूम घूम के वो भगवा झंडा लेकर के चलता है? पूछता है भाई नाम बताओ, अपना जो पेमेंट हो रहा है वो दिखाओ। जो हिंदू होता है उसको ये करना पड़ेगा। ये देश बांग्लादेशी के लिए हमने खोल नहीं रखा है। तुम वहां हिंदू मंदिरों को जलाओगे, हिंदू बच्चियों का बलात्कार करोगे, और यहां तुम्हारे लिए हम यहां पे तुम्हारी दुकान से जो है सामान खरीदेंगे, तुमको जो है तुमको हम यहां पे रोजगार देंगे। तो ये तो बीजेपी के हर विधायक को अपने अपने इलाके में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई आपके यहां जो दुकानें हैं, जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उन सबको चुन चुन के पकड़वाइए, उन लोगों को भेजिए। ये एक मूवमेंट जो है वो, और इसका रिजल्ट पूरे देश में एक संदेश जाएगा। तो ये काम जो है वो
तत्परता से की जाएगी। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को सामने बिठाया, उधर से रेखा गुप्ता भी बैठी थी और उनको खुली छूट दी गई है। बिल्कुल, आप देखिए कि भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपको फोन करे कि भाई इस जगह ये प्रॉब्लम है और पुलिस वाले जो है पहले की तरह जो है आराम करें ना। दूसरा, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जो सुनसान इलाका सड़कों पे, भाई बच्चियां काम करने जाती हैं, लेट नाइट आती हैं, उनका शिफ्ट उस तरीके से होता है, तो डर नहीं लगना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि अगले 1 महीने में 4-5 ऐसे एग्जाम्पल दिखाओ, जैसे यूपी पुलिस दिखाती है ना, कि अपराधियों की अंतरात्मा कांप जाए, है ना। जो इधर उधर कुछ सोशल मीडिया में कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, कुछ वो कर रहा है, उसको जरा पनिश करके जरा सा उसका तमाशा तो बनाओ। भाई बिना डर बिना खौफ के क्राइम खत्म नहीं होगा। खुली छूट दी गई है पुलिस को कि जो भी करना है आप करें, क्राइम नहीं चाहिए। सवेरे अखबार में नहीं चाहिए कि इस जगह पे वो गोली चल रही है, कोई गोली चला रहा है, गैंग वॉर चल रहा है, वहीं पे एनकाउंटर करके खत्म करो सबको। तब जाकर के ये कारण क्या है, दुनिया भर के, ये पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, यूपी के, बिहार के, ये जितने उधर क्राइम करते हैं वो दिल्ली में आकर के छिप जाते हैं। तो ये भी मसला उठा। तो गृह मंत्री जब बैठे हुए हैं तो इंटर स्टेट क्राइम सिंडिकेट्स जितने हैं उसको भी खत्म करने की बात। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा बांग्लादेशी रोहिंग्यास और इन लोगों का जो पूरा नेटवर्क है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। नंबर 2, क्राइम को खत्म किया जाएगा। और इस तरीके से जिसको कहते हैं भाई डबल इंजन। डबल इंजन का मतलब क्या होता है? डबल इंजन का मतलब होता है कि जो ट्रेन जो है बड़ी तेजी से चलती है और 2 इंजन का पावर लग जाता है तो एकदम बहुत सारी चीजें जो है कष्ट दूर हो जाता है। तो जो चढ़ाई भी आएगा तो बहुत ही स्मूथली जाएगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की पेचीदगियां जो होती है, मामला जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसमें सब कुछ हो जाता है। और जब हर महीने के अंत में इसी तरीके से गृह मंत्री मीटिंग करेंगे तो ये पुलिस वाले, ये तमाम जो नेटवर्क है, जितना सुरक्षा तंत्र जो है वो अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो एक अच्छी खबर, अच्छा ये होता कि केजरीवाल को सद्बुद्धि होती तो वो मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी से ये कहता कि भाई देखिए हमारे पास तो पुलिस नहीं है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेते हैं, महीने में मिलेंगे और मिलजुल करके जो है दिल्ली की सेवा करेंगे। अगर ये बुद्धि होती तो अभी भी ये मुख्यमंत्री बना हुआ होता। लेकिन फ्रॉड इज ऑलवेज अ फ्रॉड। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह की मीटिंग हुई है उसके बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पूरी तरह से एक्शन में आ गई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की मौजूदगी में रेखा गुप्ता को काम करने की खुली छूट देने की बात कही है। मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि अमित शाह और दिल्ली की सीएम ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाद राजधानी में परिंदा भी पर ना मार सके। हमारे प्राइम टाइम शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।